संक्रमण के दौरान सभी नेताओं ने खुद को जनता से दूर कर लिया है, तो वहीं गया में एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के सुख दुख को अपना समझते हुए अनवरत उनकी सेवा में जुटे हैं। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर अखोरी ओंकार नाथ श्रीवास्तव उर्फ मोहन श्रीवास्तव कोरोना की पिछली लहर में खुद पॉजिटिव हो जाने के बावजूद उन्होंने घर घर घूमकर न सिर्फ सैनिटाइज किया, बल्कि इस बार जारी कोरोना की लहर के दौरान भी वो घर घर जाकर खुद सैनिटाइज कर रहे हैं। सारे जगह में हम लोग सुबह से अभियान शुरू किए। पूरा एपी कॉलोनी, आशा सिलमोड़, व्हाइट हाउस कंपाउंड, मिर्जागाली कॉलेज, आयुक्त का आवास, डीएम का आवास, एसएसपी का आवास, सीपीएसपी का आवास, सब करते हुए, क्योंकि सबको सुरक्षित रखना है। अब एक सामान्य ढंग से फिर रामपुर, चिड़ैयाटाड़ होते हुए मुस्तफाबाद, बहुत बड़ा एरिया था आज, आरमो, भटबीघा, अशोकनगर होते हुए मेडिकल और कलेर सियाड़ी होते हुए हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोगों ने लेवल 2, लेवल 1, लेवल 3 और पूरा मेडिकल को फॉगिंग सैनिटाइजिंग किया। वार्ड नंबर 29, 28, 30, 31, 32, जिसमें मुख्य प्रमुख में डीएम आवास, एसपी आवास, सिटी एसपी आवास, कमिश्नर साहब का आवास, सभी को हमने सैनिटाइज किया। कैमूर में कलयुगी शराबी बेटे ने पिता को गोली मारी और मौके पर उसकी मौत हो गई। आरोपी फरार है। मामला भगवानपुर थाना के कसेर गांव का है। बताया जाता है कि कुमल पांडे के 2 पुत्र हैं। छोटा बेटा अक्सर शराब पीता था। शराब के नशे में अपनी जमीन जायदाद बेच दिया था। अब पिता के हिस्से की जमीन बेचना चाहता था। इसी को लेकर आज बाप बेटे में बहस हुई, जिस पर बेटे ने देशी कट्टे से 2 फायर कर दिए। ऐसे कुमल पांडे की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। जो और जमीन के हिस्सा में मैंने सुने में आइल कि हिस्सा के बंटवारा के लेके कुछ भइल। माने उनकरे लड़का मार देलन। हाँ उनकरे। उ फरार बड़न। वो फरार हो गए। कट्टा पकड़ाइल बा। कौन गांव का मामला है? कसेर के। कौन थाना? भगवानपुर थाना, कसेर गांव। दाऊदनगर थाना क्षेत्र के शमशेर नगर विकास टोला में मारपीट की घटना में गंभीर रूप से जख्मी वृद्ध 62 वर्षीय रविंद्र पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 घायलों का इलाज दाऊदनगर के एक निजी अस्पताल में किए जाने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना में शमशेर नगर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि समेत 17 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए दाऊदनगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें से 2 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सरपंच प्रतिनिधि के परिवार वालों के द्वारा पीड़ित पक्ष के मोबाइल फोन पर गाली गलौज किया जा रहा है। जबकि पीड़ित पक्ष के परिवार घर के बाहर निकलकर पूछताछ करने पहुंचे तो आरोपियों ने लाठी डंडे और खंती से मारपीट कर घटना को अंजाम दिया। खेला के बाद अब कोविड से जंग है। 53 दिनों के बाद बिना व्हीलचेयर के ममता दीदी दिखी हैं और कहा कि डबल सेंचुरी की उम्मीद पहले से थी, पर अभी तक कोई जश्न नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद रविवार शाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वो बिना व्हील चेयर के नजर आईं। उन्हें 10 मार्च को चुनाव प्रचार के दौरान चोट लगी थी। इसके बाद 53 दिन बाद ममता प्लास्टर में ही प्रचार कर रही थी। अब उन्हें ठीक से देखकर बीजेपी का कहना है कि ये चोट सिर्फ एक नाटक था। इस बीच कोलकाता के आरामबाग में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। पार्टी ने इसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बंगाल में तृणमूल ने भाजपा को हराया, पर नंदीग्राम में भाजपा ने ममता को डराया। सिर्फ 1200 वोट से जीत हासिल करने की उम्मीद थी, लेकिन अंत में हार गई। आईपीएल 2021 सीजन के 28वां मैच सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर्स में 3 विकेट गंवाकर 220 रन बनाए। असम केरल में सत्ताधारी पार्टियों की वापसी। असम के रुझानों में भाजपा को बहुमत 75 सीटों से आगे, कांग्रेस को 50 पर बढ़त। केरल में एलडीएफ सत्ता वापसी की ओर। पटना में महंगी हो जाएंगी सब्जियां। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण शहर की सबसे बड़ी मीठापुर सब्जी मंडी 10 मई तक बंद। डीएम को लिखा पत्र। मीठापुर सब्जी मंडी में बंदी का टांगा गया बोर्ड।
बिकरू गांव में लौटा लोकतंत्र। गैंगस्टर विकास दुबे के गांव में 25 साल बाद निष्पक्ष मतदान से मधु ने जीता चुनाव। निकटतम प्रतिद्वंदी को 54 वोटों से हराया। मधु ने कहा कि वो बिकरू और मजरे के विकास के लिए काम करेंगी। कासगंज में हादसा, 2 सगे भाइयों समेत 3 पर टूटकर गिरा हाईटेंशन तार, मौत। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। हादसे के बाद मौके पर जुटे ग्रामीण।